दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है कमल और गुलाब की रसोई की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां दो भाई बहन कमल और गुलाब अपनी माँ के साथ रहते थे। उनकी माँ एक कुशल रसोइया थी और उनके हाथ का बना खाना पूरे गांव में प्रसिद्ध था। बचपन से ही कमल और गुलाब ने अपनी माँ से रसोई के अनमोल गुण सीखे थे। उनकी माँ कहती थी, खाना बनाना सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, यह एक कला है जो दिल और आत्मा को भी पोषण देती है। बचपन की यादें और रसोई का जादू। कमल और गुलाब का बचपन रसोई के चारों ओर घूमता था। जब उनकी माँ खाना बनाती तो रसोई में मसालों की खुशबू फैल जाती थी। हल्दी, धनिया, मिर्च और गरम मसाले हर सामग्री जैसे अपनी कहानी कहते थे। माँ ने उन्हें सिखाया कि खाना बनाते समय केवल स्वाद ही नहीं बल्कि भावना और प्यार भी महत्वपूर्ण होता है। एक दिन जब माँ बीमार पड़ गई तो कमल और गुलाब ने अपनी पहली बार पूरे परिवार के लिए खाना बनाया। वे घबराए हुए थे, लेकिन माँ की शिक्षा और अपनी मेहनत से उन्होंने ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाया कि सबने उनकी तारीफ की। उस दिन से रसोई में उनकी रुचि और भी बढ़ गई। गांव में एक दिन मेला लगा। वहां एक प्रसिद्ध शेफ आया जिसने अपने स्वादिष्ट पकवानों से भी सभी का दिल जीत लिया। कमल और गुलाब ने पहली बार देखा कि खाना केवल ज़रूरत नहीं बल्कि एक कला भी है जिससे दुनिया में नाम कमाया जा सकता है। उन्होंने तय किया कि एक दिन वे अपनी माँ की तरह महान रसोइया बनेंगे और एक ऐसी रसोई खोलेंगे जो प्यार और स्वाद का प्रतीक बनेगी। लेकिन सपना पूरा करना आसान नहीं था। उनके पास पैसा नहीं था और गांव में संसाधन भी सीमित थे। माँ ने उन्हें हिम्मत दी और कहा, हर बड़ा सपना छोटे कदमों से शुरू होता है। दोनों भाई बहन ने गांव में एक छोटी सी जगह किराए पर ली और वहां एक छोटी रसोई शुरू की। उनकी रसोई का नाम था कमल गुलाब की रसोई। यह नाम उनकी माँ की यादों और उनके प्यार का प्रतीक था। शुरुआत में लोग संदेह में थे कि ये बच्चे क्या कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला खाना बनाया, उनकी मेहनत और माँ के सिखाए हुनर ने सबका दिल जीत लिया। कमल और गुलाब की रसोई में हर दिन ताज़े और देसी मसालों का इस्तेमाल होता था। उनके खाने की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि हर पकवान में माँ का प्यार झलकता था। उनकी थाली में भले ही साधारण दाल, चावल या पराठे होते, लेकिन स्वाद ऐसा होता कि लोग उसे भूल नहीं पाते। वे अपने ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से बात करते और उनकी पसंद का ध्यान रखते। धीरे धीरे उनकी रसोई गांव में हर कोने में प्रसिद्ध हो गई। कुछ सालों में कमल गुलाब की रसोई की चर्चा पड़ोसी गांव तक पहुंच गई। लोग दूर दूर से उनके हाथ का खाना खाने आने लगे। इससे प्रेरित होकर दोनों भाई बहन ने अपनी रसोई को और बड़ा करने की योजना बनाई। उन्होंने अपनी बचत से एक और जगह किराए पर ली और रसोई को एक छोटे से रेस्तरां में बदल दिया। इस बार उन्होंने अपने मेन्यू में पारंपरिक पकवानों के साथ साथ
नए और अनोखे व्यंजन भी शामिल किए। संस्कृति और स्वाद का संगम। कमल और गुलाब ने अपनी रसोई को सिर्फ खाना बेचने की जगह नहीं बनाया, वे इसे एक ऐसा स्थान बनाना चाहते थे जहां लोग गांव की संस्कृति और परंपराओं को महसूस कर सकें। उन्होंने गांव के लोकगीतों और कहानियों को भी रसोई का हिस्सा बनाया। उनके रेस्तरां में हर शुक्रवार लोकगीतों की महफिल लगती और लोगों को गांव के अनमोल खजाने, खान पान और संस्कृति का आनंद मिलता। एक दिन रेस्तरां में आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका था, लेकिन कमल और गुलाब ने हार नहीं मानी। उनकी माँ ने हमेशा उन्हें सिखाया था कि हारना मंजिल का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। गांव वालों ने उनकी मदद की और उन्होंने फिर से रेस्तरां खड़ा किया। इस बार उन्होंने और भी मेहनत की। आग की घटना ने उन्हें सिखाया कि जीवन में असली सफलता संघर्षों से लड़ने के बाद ही मिलती है। समय के साथ कमल गुलाब की रसोई ने न केवल गांव बल्कि शहरों और विदेशों में भी पहचान बनाई। उनके रेस्तरां में भारतीय परंपराओं और स्वाद को महसूस करने के लिए लोग विदेश से भी आने लगे। उन्होंने अपने रेस्तरां का विस्तार किया और कई शाखाएं खोली, लेकिन हर जगह उन्होंने अपनी माँ की शिक्षा को कायम रखा। खाना बनाओ, लेकिन उसमें प्यार डालना मत भूलो। कमल गुलाब की रसोई सिर्फ एक रेस्तरां नहीं था, यह एक सपने की कहानी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने सपनों के प्रति सच्चे हैं और कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं, तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आज भी कमल और गुलाब जब भी खाना बनाते हैं तो उन्हें अपनी माँ की याद आती है। उनकी रसोई की हर डिश एक संदेश देती है। सपनों को जीने के लिए केवल मेहनत और विश्वास चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।